नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी और इन्फोर्समेंट ईएसआई का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका देखा जाए तो प्लेटफार्म या फिर रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है। सभी को पता है इन्फोर्समेंट ईएसआई का 6 दिसंबर को एग्जाम है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, 3 से 4 दिन ही बचा है। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए। अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो मैं एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है चैनल बनाया गया है, ताकि आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से अपना प्रैक्टिस बेहतर कर पाएँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं शाम को भी 4 या 5 बजे एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगा और वहां से भी आप कम समय में रिवीजन बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। पूरा बुक को ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। वॉल्यूम 1 का भी मिलेगा और वॉल्यूम 2 का भी मिलेगा, तो डाउनलोड करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ाने की दृष्टि से किस मंत्रालय ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज शुरू किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नोट करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर का यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। किस देश ने अपने 10 सशस्त्र जातीय समूहों के साथ राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार। म्यांमार आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र 1 और इंद्र 2 क्या हैं? बताइएगा, इंद्र 1 और इंद्र 2 क्या हैं? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, रडार है। देखिए अगर बात करें हम यहाँ पे नाग टैंक, तो यहाँ पे भेदी प्रक्षेपास्त्र आपका यहाँ पे हो जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जनता। देखिए भारतीय यानी संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें डैश हो जाती हैं। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने बता दिया, जनता। अब 5 कहता है कि मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें डैश हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है, महंगी। देखिए मुद्रास्फीति को कम करने के लिए साख नियंत्रण एक उपाय है, ठीक है। फास्ट रिवीजन कीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है। और रही बात बिहार एसआई पीटी प्री का, तो वो लोग भी अपना दाब के प्रैक्टिस सेट कीजिए, क्योंकि उन लोग भी 2021 में एग्जाम देना है, ठीक है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, इंदौर। इंदौर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। पांडिचेरी आश्रम से निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, योगी राज अरविंद। नोट करिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक भी हैं। जम्मू कश्मीर में हिम शिवलिंग के दर्शन से किसका संबंध है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, अमरनाथ यात्रा। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सोने के मढ़वाए गए चश्मे ने यूके के नीलामी घर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह चश्मा निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा पहना गया था? तो इसका उत्तर 9 का देखा जाए तो बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, महात्मा गांधी। आप सभी लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार लाया गया, लेकिन उनको दिया नहीं गया एक भी बार। सारनाथ महात्मा बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, प्रथम धर्मोपदेश, यानी डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में नुआखाई त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर आपका इजराइल हो जाएगा, जो कि ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी को नहीं है, यानी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल आपका मक्का नहीं है, आप सभी लोग याद रखिएगा। आप देखिए जूट, कॉफ़ी, कपास, तंबाकू, ये सब आपका नकदी फसल है, और खरीफ फसल मक्का, धान आदि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को दोनों को अध्यादेश जारी करने का दिया है। अगर बात करें राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के द्वारा जारी करता है तो 123। अगर बात करें राज्यपाल तो इसी को उल्टा कर देंगे तो 213 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है, तो उत्तर आपका हो जाएगा राज्य की जनसंख्या, यानी ए उत्तर आपका 16 का हो जाएगा। देखिए लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य होते हैं। लोकसभा के लिए 513 सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुर्दे का काम क्या है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्त से यूरिया अलग करना। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल के संस्थापक हैं। शून्यकाल के संस्थापक आपके नागार्जुन हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए नागार्जुन को भारत का अल्बर्ट आइंस्टीन कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखी है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। देखिए गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूंनामा मुगल कालीन ऐतिहासिक विवरण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो सही आंसर आपका अरविंद घोष हो जाएगा, जो कि सभी लोग को याद होना चाहिए। और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, जनगण मन सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पूछता है तो अगर याद नहीं हो तो फिर थोड़ा बहुत अलग से होता है कि यार भारत के निवासी हैं और वंदे मातरम नहीं याद है। ठीक है, तो वंदे मातरम याद रखिएगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नोट करिएगा। देखिए भारत का राष्ट्रगान आपका जन गण मन है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता सभी को पता ही होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सही आंसर आपका स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एक्सा के गैर जीवन बीमा व्यवसाय का किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में विलय हुआ है? तो सही आंसर आपका ICICI लैम्बार्ड हो जाएगा, जो कि डी उत्तर आपका हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा के लिए रणनीति यानी NSFE 2020-25 में 5C दृष्टिकोण की सिफारिश की थी। कौन सा इसमें 5C दृष्टिकोण में शामिल नहीं है? बताइएगा। तो सही आंसर देखा जाए 26 का, तो आपका उत्तर यहाँ पे क्रेडिट वार्थनेस हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी हेतु हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। आंसर आपका बी हो जाएगा। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, किसके कारण? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? सबसे अच्छा सुचालक आपका देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे समुद्र का पानी हो जाएगा, जो कि आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत ने वैश्विक पेटेंट आवेदनों में कितना प्रतिशत प्रदान किया या फिर प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1% से भी कम। याद रखिएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 30वें का। निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर आपका एस हो जाएगा। याद रखिएगा, एस यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बताइए। तो सही आंसर 32 का देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर बात करें हम यहाँ पे साधारण नमक के बारे में तो सोडियम क्लोराइड। अगर बात करें धोवन सोडा के बारे में तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनाबुंग ज्वालामुखी में गर्म राख का एक नया विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो आप सभी लोग ज्वालामुखी के बारे में याद रखिएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह यानी गाओफेन 905 लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, चीन हो जाएगा यानी चाइना। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1665 में। देखिए शिवाजी को मुगल सेनापति जय सिंह और दिलेर खां के साथ दो तरफा आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस कारण शिवाजी को समर्पण भी करना पड़ गया था। ठीक है। पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमते समय अपने अक्ष को सदैव निम्नलिखित में से किस ओर रखती है? तो सही आंसर 38 का देखा जाए तो ए हो जाएगा, ध्रुव तारे की ओर, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए और सही आएगा भी। तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज के नाम से एक भर्ती पहल शुरू की है? बताइए, 40 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। ठीक है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटी के नाम से एक भर्ती पहल शुरू किया है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं? बताइए। तो इसका उत्तर सभी को याद होना चाहिए, 33% आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी के कुल देखा जाए तो 29% भाग स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन किस देश का लोकप्रिय महोत्सव है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मयूर। देखिए वाणभट्ट ने हर्षचरित्र कादंबरी पुस्तक की रचना की है, आप सभी लोग याद रखिएगा। डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए आँख हो जाएगा। आँख यहाँ पे उत्तर सभी लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी फ्यूमेरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? 46। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र की। क्या हो जाएगा? मिस्र की हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात करें नाइचो तो जापान, अल्ट्रा यूके, मोसाद इजराइल, केजीबी ये सब आपका रूस का देखने को मिलेगा। स्टीपलप यानी लपल किस देश के यानी किस खेल से संबंधित है? ये जो शब्द है ये बताइए। स्टीपलपल। ठीक है। तो सही आंसर जब आप करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स रेसिंग। ठीक है, घोड़े जो रेस करते हैं वो वाला है। दो देशों के बीच व्यापार एवं भुगतान के लिए की गई विशिष्ट व्यवस्था कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब लीग का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका उत्तर हो जाएगा काहिरा में। देखिए बगदाद इराक की राजधानी है, तेहरान ईरान की राजधानी है। अगर बात करें काहिरा तो मिस्र की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेटर लिसा स्टालेकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वे किस देश के क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं? तो जब इसका आंसर करेंगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? बताइए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा अपस्फीति की दशा में, यानी देखा जाए तो आपका 52 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विट जल किस देश की मुद्रा है? चलिए बताइएगा। 53 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्वाटेमाला। नोट करिएगा, सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। किस देश ने
अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिन्यूटिमैक थर्ड का सफल परीक्षण किया है? बताइए। तो करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर आपका इथियोपिया हो जाएगा, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें हम घाना का तो गोल्ड कोस्ट हो जाएगा, ईरान का पर्सिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फारूक सिहर को। देखिए मोहम्मद को यानी मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा झरिया। ठीक है, उत्तर आपका बी हो जाएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय में या फिर किस विषय से संबंधित हैं? बताइए। तो आंसर आपका गणित हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। मध्यकाल के किस साहित्य को हिंदू यानी हिंद का तोता कहते हैं? बताइए। तो सही आंसर आपका अमीर खुसरो हो जाएगा, नोट करिएगा। किस विटामिन का अणुसूत्र C6H8O6 है? बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विटामिन सी, नोट करिएगा, जो कि आंसर आपका इम्पॉर्टेंट है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के कैबिनेट ने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका दिल्ली हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। 62 आपको मिलान करके पूछा गया है, कैसे आपको मिलान कराना है? तो कोरंडम आपका चला जाएगा Al2O3। Al2O3 किस में है? 4 में है। केलोमेल आपका चला जाएगा ZnCO3 और उसके बाद कैरार्जी राइट आपका चला जाएगा तीसरे का AgCl उसका जो आपका बचता है इसमें चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा O2 यानी 63 का उत्तर ए हो जाएगा। घेंघा भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, यानी बड़ा हो जाता है गले के नीचे वाला हिस्सा। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन ये आपका दूसरा है, चलिए दूसरा देखते हैं। कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया है? बताइए। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका राणा कुंभा हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से प्रारंभ की गई है? तो सही आंसर देखा जाए 67 का तो 1936 हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को फ्रांस के कुबर्टीन के सद प्रयासों से यूनान के एथेंस में हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में परिवर्तन हो पाया है? बताइए। तो इसका उत्तर अग्नि की खोज से, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, 1556, उसके बाद 1761 में हुआ था, यानी 3 युद्ध लड़ा गया है। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? बताइए। तो 70 का उत्तर देखा जाए तो आपका इल्तुतमिश ने कराया था, और नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने बाजार नीति को लागू किया जिसके चलते व्यापारियों ने समय समय पर विरोध किया? तो सही आंसर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, जो कि उत्तर आपका हो जाएगा। अगर बात करें बाजार नियंत्रण का शासन किसके काल में किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी शासनकाल में ठगी की कुप्रथा व्याप्त थी, खासकर पूर्वी भारत में इसको समाप्त करने में एक अंग्रेज अधिकारी विलियम स्लीमेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस गवर्नर के शासनकाल में यह कुप्रथा समाप्त हुई?
तो इसका आंसर याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको मिलान करके बताना है 73 का। तो देखते हैं, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। देखिए पेरिस आपका यहाँ पे नदिया दिया गया है, तो पेरिस आपका चला जाएगा सीन, किनशासा ये आपका चला जाएगा तीसरे में, जायरे, बैंकॉक आपका चला जाएगा दूसरे में, और एसोसिएशन आपका चला जाएगा पराग्वे में। ठीक है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो प्रथम विभाजन पूछा गया है, तो सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1909, लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920। ठीक है, ये सब दिया हुआ है आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी कांड में किन्हें मृत्युदंड दिया गया था? तो मुझे जहां तक पता है, सभी को पता ही होगा, 1, 3, 4। ठीक है, तो चलिए बताइएगा। तो देखिए 75 का जब आप आंसर करेंगे तो आंसर आपका बताया मैंने 1, 3, 4, यानी राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, चारों को यानी तीनों का नाम याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कंफ्यूज करके प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न घुमा फिरा के देता है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसका प्रावधान है? तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वरदराजन मंदिर कांचीपुरम किस देवता का मंदिर है? बताइए 78 का। तो सही आंसर आपका विष्णु का हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कील, सभी को पता ही होगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। एंजिल प्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए 80 का उत्तर आपका क्या होगा? तो सही आंसर आपका वेनेजुएला हो जाएगा, जो कि नोट करिएगा उत्तर आप सभी लोग। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका उत्तर आपका खुदीराम बोस हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक नहर परियोजना एक आपका अवस्थित जगह दिया गया है, तो सही आंसर देखा जाए 82 का, तो आपका यहाँ पे उजाई परियोजना तमिलनाडु। ठीक है, यही आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो सही आंसर 2024 ईस्वी हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आयोग को 30 अक्टूबर 2020 के अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, यही आपका ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका भाग है? 85। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, मस्तिष्क का। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क का। देखिए इसका कार्य यह शरीर का संतुलन बनाए रखना है एवं ऐच्छिक पेशियों में संकुचन पर नियंत्रण रखता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग में संवेदनाएं ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर आपका केसरी हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बताइए 88। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बैगनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बताइएगा। तो सभी को पता ही होगा, गांधी जी। कौन? तो मोहनदास करमचंद गांधी। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जस्टिस रानाडे, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, खैरा रोग किस फसल में होता है? तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, धान के फसल में खैरा रोग देखने को मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1885 ना, हाँ 1885 में ही हुआ था। निम्नलिखित में से किसको नार्वेस्टर कहा जाता है? बताइए।
नार्वेस्टर किसको कहा जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली शीत और तेज वात को उपध्रुव प्रदेश तक जाती है, इसी को नार्वेस्टर कहा जाता है। तांडव नृत्य संबंधित है किससे? बताइए। तांडव नृत्य, तो ये देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर और रौद्र रस से, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? 95, तो सही आंसर देखा जाए 95 का तो आपका भाटा हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम था, बताइए। उज्जैन का प्राचीन नाम आपका अवंतिका है, ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है? बताइएगा। तो सही आंसर देखा जाए 97 का तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई है? तो सही आंसर 98 का ऑप्शन डी, उदयन, सभी को पता ही होगा। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 99 का सी हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति, यानी सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका मैथ्स का है, तो इसका आप सॉल्व कर लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर आपको सेकंड प्रैक्टिस सेट शाम को चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।